दोस्तों ये है TG113 ब्लूटूथ स्पीकर का सर्किट बोर्ड, या आप इसे किसी भी ब्लूटूथ स्पीकर का सर्किट बोर्ड समझ सकते हैं। बात यह है कि अगर किसी ब्लूटूथ स्पीकर का सर्किट बोर्ड खराब हो जाए तो ज्यादातर वो मिलता ही नहीं है, और अगर कहीं मिलता भी है तो लगभग नए स्पीकर के रेट में ही मिलता है। तो फिर सर्किट बोर्ड खरीद के उसमें लगाने का क्या फायदा, इससे अच्छा नया स्पीकर ही ना खरीद लें। तो ऐसे केस में सिर्फ एक ही रास्ता रह जाता है, इस सर्किट बोर्ड को रिपेयर करना। दोस्तों इस वीडियो में मैं ऐसे ही एक फॉल्ट का सॉल्यूशन लेकर आया हूं, तो बने रहिए मेरे साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल अशोका टेक। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैं बहुत ही सिंपल भाषा में आप लोगों को इस सर्किट के बारे में बताऊंगा, ताकि अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स की ज्यादा जानकारी ना भी हो तो भी आप ये काम आसानी से कर सकें। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको ब्लूटूथ स्पीकर के सर्किट बोर्ड का एक ब्लॉक डायग्राम बना के दिखाता हूँ। सभी ब्लूटूथ सर्किट, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, महंगा हो या सस्ता, सब इसी ब्लॉक डायग्राम पर आधारित होते हैं। दोस्तों इसमें मुख्यतः 3 सेक्शन होते हैं। इसमें एक सेक्शन होता है ये ब्लूटूथ रिसीवर, एक होता है ये एम्पलीफायर सेक्शन, और एक होता है पावर सप्लाई सेक्शन। ब्लूटूथ सेक्शन का काम होता है हमारे मोबाइल फोन से कम्युनिकेट करना, वहां से ट्रांसमिट किए गए सिग्नल को रिसीव करके एम्पलीफायर को देना। ये देखिए इस बोर्ड में ये आईसी और इन कुछ कंपोनेंट से मिलकर ये सेक्शन बना है। एम्पलीफायर सर्किट का काम है ब्लूटूथ सेक्शन में आए हुए सिग्नल को ऑडियो सिग्नल में कन्वर्ट करके स्पीकर को देना, जिसे हम सुन सकें। ये देखिए इस बोर्ड में यहाँ पर है ये एम्पलीफायर सर्किट, और इस पावर सप्लाई सेक्शन का काम होता है इन दोनों ही सेक्शनों को पावर सप्लाई प्रोवाइड कराना। इस सेक्शन में हमारे चार्जिंग सर्किट, ऑन ऑफ स्विच, बैटरी, ये सब आते हैं। दोस्तों ब्लूटूथ सेक्शन से रिलेटेड फॉल्ट ये होते हैं, जैसे हमारे ब्लूटूथ स्पीकर का नाम मोबाइल के ब्लूटूथ सर्च में शो नहीं होना, या नाम शो हो रहा है फिर भी कनेक्ट नहीं होना, आवाज में किसी तरह की डिस्टरबेंस आना, सर्किट कंटिन्यू ऑन रहता है लेकिन स्पीकर का बार बार डिस्कनेक्ट हो जाना। या कई कमेंट में मुझसे पूछा गया है कि हमारे ब्लूटूथ स्पीकर में चार्जिंग एलईडी तो जल रही है लेकिन वो ऑन नहीं हो रहा है। तो इस केस में भी ये आईसी खराब हो सकती है, क्योंकि ये आईसी ब्लूटूथ रिसीवर के अलावा इस सर्किट की मेन आईसी भी है। पूरे सर्किट बोर्ड में सभी फंक्शन यही आईसी कंट्रोल करती है। दोस्तों रिपेयर करने के लिए जरूरी है कि हमारे पास उसका रिप्लेसमेंट पार्ट हो। अब इस सेक्शन में मेन यही आईसी होती है, और ज्यादातर फॉल्ट भी इसी की वजह से आते हैं, पर ये आसानी से नहीं मिलती, ना ऑनलाइन ना ऑफलाइन। तो हम इसका सोल्यूशन करेंगे इस ब्लूटूथ मॉड्यूल के जरिए। ये आसानी से मार्केट में अवेलेबल भी है, और आपको ऑफलाइन मार्केट में तो ये 40 से 50 रुपए के बीच आसानी से मिल जाएगा। हाँ, एक बात तो है कि इस मॉड्यूल को लगाने के बाद आपका स्पीकर सिर्फ ब्लूटूथ से ही कनेक्ट हो पाएगा, क्योंकि इस बोर्ड में पेन ड्राइव या मेमोरी कार्ड का ऑप्शन नहीं होता। तो कोई बात नहीं, वैसे भी हम इस तरह के ब्लूटूथ स्पीकरों को ज्यादातर ब्लूटूथ से ही कनेक्ट करके यूज करते हैं। अब देखते हैं इसको कैसे इंस्टॉल करना है। इसको समझने के लिए हम एक बार फिर से ब्लॉक डायग्राम पर चलते हैं। दोस्तों ब्लूटूथ सर्किट एम्पलीफायर सर्किट को ऑडियो सिग्नल के अलावा एक सिग्नल और देता है, जिसे हम कहते हैं इनेबल या शट डाउन सिग्नल। ये सिग्नल जब हमारा ब्लूटूथ स्पीकर मोबाइल से कनेक्ट नहीं होता, उस समय एम्पलीफायर आईसी को शट डाउन रखता है। जब हम स्पीकर को ब्लूटूथ से कनेक्ट करते हैं, तब ब्लूटूथ आईसी से इनेबल सिग्नल जनरेट होकर इस आईसी को ऑन कर देता है। दोस्तों इस मॉड्यूल को लगाने से पहले इस ब्लूटूथ आईसी को निकाल देना सही रहेगा, क्योंकि खराब होने की वजह से ये ऑडियो में किसी तरह की डिस्टरबेंस भी जनरेट कर सकती है, और कुछ तो पावर भी जरूर कंज्यूम करेगी। इस आईसी को आप हॉट एयर गन की मदद से भी निकाल सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास हॉट एयर गन नहीं है तो मैं आपको सोल्डरिंग आयरन से एसएमडी आईसी कैसे निकालते हैं ये दिखाता हूँ। इसके लिए आप आईसी की सभी पिनों पर थोड़ा एक्स्ट्रा सोल्डर लगाइए। फिर चिमटी या किसी नाइफ की मदद से आईसी को थोड़ा उठाकर रखते हुए आईसी की दोनों साइड के पिनों को एक साथ हिट करिए। आईसी को हल्के से उठाकर रखिए। जैसे ही दोनों साइड के पिनों का सोल्डर मेल्ट होगा, आईसी पीसीबी से अलग हो जाएगी। लेकिन दोस्तों अगर ये आपसे ना हो पाए तो कोई बात नहीं, इसका एक तरीका और है। बस आपको इस आईसी की पॉजिटिव पिन और ऑडियो आउटपुट पिन को सर्किट से कट करना होगा। आईसी की पॉजिटिव पिन को पहचानने के लिए आप मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी रेंज पर रखकर एक प्रोब को बैटरी के पॉजिटिव कनेक्शन पर रखें, और दूसरी प्रोब से आईसी की सभी पिनों को टच करके देखें। जिस पर भी कंटिन्यूटी मिले वही पॉजिटिव पिन है। तो आप इसकी इस पिन को काट दो। इस बोर्ड की तो हम आईसी निकाल चुके हैं,
मैं इस बोर्ड पे दिखाता हूं आपको। देखिए ऐसे। अब आपको फाइंड करनी है ऑडियो पिन। वैसे तो आप ऑडियो पिन को चिमटी से टच करके भी पहचान सकते थे, लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ब्लूटूथ सेक्शन से एक इनेबल सिग्नल ऑडियो को जाता है, तब आईसी ऑन होती है। अगर ये ब्लूटूथ आईसी खराब हो गई है तो हम इसे कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, तो आईसी से इनेबल सिग्नल नहीं जाएगा, तो ऑडियो आईसी इनेबल नहीं हो पाएगी। तो हम चिमटी से टच करके ऑडियो का पता कैसे करें? चलिए बात करते हैं इनेबल सिग्नल की। दोस्तों हो सकता है ये वीडियो आपको थोड़ी लंबी लगे, लेकिन दोस्तों मैं चाहता हूं कि जो काम हम इस वीडियो में कर रहे हैं या जो पार्ट हम इसमें यूज कर रहे हैं उनके बारे में मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज दे सकूं, ताकि भविष्य में उन पार्ट का आपको कहीं और भी यूज करना पड़े तो आप आसानी से कर सकें। अब बनाने को तो ये वीडियो मैं एक बैकग्राउंड में म्यूजिक लगा के 3 मिनट में भी पूरा कर सकता था, लेकिन उससे क्या होता कि आपके ब्लूटूथ स्पीकर का बोर्ड सेम है तो आप ये मॉड्यूल इस वीडियो के अकॉर्डिंग इंस्टॉल कर लेते। लेकिन ब्लूटूथ स्पीकर तो बहुत तरह के होते हैं और सभी में अलग अलग सर्किट बोर्ड होता है, तो अगर आपका सर्किट बोर्ड अलग होता तो ये वीडियो आपके किसी काम की नहीं होती। तो मैं ये चाहता हूं कि इस टाइप के फॉल्ट में ये वीडियो सभी के काम आए और इलेक्ट्रॉनिक्स में आपकी नॉलेज भी बढ़े। तो दोस्तों आपको इस शटडाउन पिन का पता होना बहुत जरूरी है, नहीं तो मॉड्यूल इंस्टॉल करने के बाद भी साउंड नहीं आएगा। तो इसका पता करने का सबसे आसान तरीका है, आपके ब्लूटूथ स्पीकर के सर्किट बोर्ड में जो भी ऑडियो आईसी लगी हो उसका नंबर गूगल में सर्च कीजिए। आईसी के नंबर के बाद पिन आउट या डेटा शीट लिखकर सर्च करें, तो इस तरह से आपके सामने आईसी के कुछ सर्किट डायग्राम आ जाएंगे। आप इमेज पर क्लिक करें और उस नंबर की आईसी को देखें। अगर इमेजेस में उस नंबर की आईसी ना मिले तो उस आईसी की पीडीएफ फाइल को ढूंढें और उसको डाउनलोड करें। सर्किट में आपको देखना है कि किस पिन पर EN लिखा है या SD लिखा है। EN का मतलब है इनेबल और SD का मतलब है शटडाउन। बेसिकली इनेबल पिन ऐसे काम करती है, जब ब्लूटूथ कनेक्ट नहीं होता है उस टाइम इस रेजिस्टेंस के थ्रू इस पिन पर पॉजिटिव सप्लाई दी गई होती है। जब ब्लूटूथ कनेक्ट होता है तो ब्लूटूथ आईसी से जीरो सिग्नल इस पिन पर आता है। जीरो सिग्नल मतलब पिन को ग्राउंड कर दिया जाता है, तो यहाँ पर वोल्टेज जीरो हो जाएगी। इसका मतलब जब इस पिन पर 0 वोल्ट होगी तब ये आईसी इनेबल होगी। तो इसके लिए हम इस पिन को डायरेक्ट ग्राउंड कर देंगे, जिससे इस पर हमेशा 0 वोल्ट रहे। तो चलिए इसको ग्राउंड कर देते हैं। ये देखिए ऐसे। और ये देखिए दोस्तों, अब हमें इस पिन पर ऑडियो मिलना स्टार्ट हो गया है। तो अब इस पिन को फॉलो करेंगे कि ये ट्रैक ब्लूटूथ आईसी के किस पिन पर गया हुआ है। उसको वहां से कट करना है या पिन को काट दें, जैसा मैंने अभी दिखाया था। अब लगाना है ये ब्लूटूथ मॉड्यूल। दोस्तों इसके कनेक्शन बहुत ही आसान है। ये है पॉजिटिव सप्लाई और ये है ग्राउंड। ये सप्लाई जो ब्लूटूथ आईसी की सप्लाई हमने कट की थी वहीं से इसको दे देंगे। ये पॉजिटिव और ये ग्राउंड। अब ऑडियो के कनेक्शन। दोस्तों अगर आपके सर्किट बोर्ड में 2 ऑडियो आईसी हैं या स्टीरियो आईसी है तो आप लेफ्ट राइट दोनों कनेक्शन जोड़ेंगे। अगर एक ही आईसी है तो इसमें से आप लेफ्ट या राइट कोई भी ले सकते हैं। अब बात आती है ऑन ऑफ स्विच की, क्योंकि पहले तो ये काम ब्लूटूथ आईसी के जरिए ही होता था, पर अब हमें इसमें एक मैनुअल स्विच लगाना पड़ेगा। दोस्तों इसके कनेक्शन हमें निकालने हैं यहाँ से। चार्जिंग सर्किट के बाद जहां बैटरी से ये सर्किट में सप्लाई गई हुई है, यहाँ से प्रिंट को कट करेंगे।
और इन दोनों प्रिंट से एक एक वायर सोल्डर करके स्विच में जोड़ देंगे। इससे क्या होगा कि जब स्विच ऑफ पोजीशन में रहेगा तब भी बैटरी चार्ज हो पाएगी। ऑन ऑफ स्विच आप कैसा भी ले सकते हैं जो आपको आसानी से मिल जाए। वैसे अगर आप इस तरह का स्विच लेंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि इसको हम यहाँ USB सॉकेट को हटाकर इसकी जगह लगा सकते हैं। इससे हमें इस स्पीकर में कहीं दूसरी जगह कटिंग नहीं करनी पड़ेगी। और वैसे भी ये मॉड्यूल लगाने के बाद हम पेन ड्राइव तो इसमें ऐसे भी यूज नहीं कर सकते, तो USB सॉकेट की जगह हम ये स्विच लगा देंगे। अगर आपको कोई छोटा स्विच ना मिल पाए या इस तरह के कंट्रोल सेक्शन में इतनी जगह ही ना हो कि आप वहां पर आप कोई स्विच लगा सकें, तो इस पर मैंने एक और वीडियो बनाई हुई है। ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप उसमें देख सकते हैं कि स्पीकर सेक्शन में किस तरह से ऑन ऑफ स्विच लगाएं। ओके, तो अब हमने स्विच यहाँ पर लगा दिया है। अब फिट करने से पहले एक बार इसको चलाकर टेस्ट कर लेते हैं। ओके, ये है हमारा मॉड्यूल। इसको सिलेक्ट करते हैं। ओके, तो जैसा कि आपने देखा दोस्तों, ये बिल्कुल सही से काम कर रहा है। तो चलिए इसको फिट कर देते हैं। दोस्तों, जो भी टूल्स या स्पेयर पार्ट्स आपको खरीदने हो, उन्हें सबसे पहले आप अपने आसपास की मार्केट में ही ट्राई करें। अगर वहां पर ये ना मिल पाए तो ही आप इन्हें ऑनलाइन परचेज करें, क्योंकि ऑनलाइन पर कोरियर चार्ज और COD चार्ज लगाकर ये सब थोड़े महंगे ही पड़ेंगे। फिर भी आपको ऑनलाइन परचेज करना ही पड़े तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप वहां से मंगवा सकते हैं। दोस्तों, सभी तरह के सर्किट डायग्राम के लिए या आपका कोई सवाल हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है।
हूँ दोस्तों ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहेगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर कीजिए। ऐसे ही और यूजफुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन भी जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अच्छा दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।